हेलो साथियों, नमस्कार। कंप्यूटर की इस क्लास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। और ये कक्षा हम तीसरी प्रारंभ करने जा रहे हैं। कंप्यूटर का तीसरा पार्ट है जिसमें एक महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर समझने का प्रयास करेंगे। कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ और यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। टॉपिक आपका महत्वपूर्ण है। आप बिल्कुल एक एक बात को ध्यान से सुनेंगे और अपनी कॉपी पर अच्छे से नोट डाउन करेंगे। आपको और सोच पढ़ने की कहीं भी आवश्यकता नहीं होगी। तो चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ज़्यादा देरी नहीं करते हैं इस बात में, ठीक है। तो सबसे पहली घटना मैं आपको बताता हूँ अबेकस के बारे में। अबेकस एक मशीन लाई गई। एक मशीन लाई गई। यह मशीन कब लाई गई? 16वीं शताब्दी में यह मशीन लाई गई जिसका नाम था, क्या था? अबेकस। जिसका नाम क्या था? अबेकस। इसका नाम क्या था दोस्तों? अबेकस। आप ऐसे ही लिखेंगे बिल्कुल जैसे मैं लिख रहा हूँ। अबेकस इसका नाम था। यह मशीन कब लाई गई? तो यह मशीन 16वीं शताब्दी में सबसे पहली बार 16वीं शताब्दी में लाई गई। अब यह मशीन 16वीं शताब्दी में यह मशीन लाई गई। तो यह मशीन अबेकस किसके द्वारा लाई गई? तो चीन द्वारा लाई गई। और चीन में इसका निर्माण किसने किया था? तो इसका निर्माण किसने किया था? ली काई चेन। इसका आविष्कारक, चीन में इसका आविष्कारक किसने किया था? आविष्कार किसने किया था? तो ली काई चेन ने क्या किया था? इसका अबेकस का क्या किया था दोस्तों? निर्माण किया था। ध्यान से सुनिए, आप यहाँ से प्रश्न क्या बनेगा? आपसे पूछेगा कि संसार का पहला गणक यंत्र कौन सा है जो क्या कर सकता हो? कैलकुलेशन कर सकता हो। तो यह क्या था दोस्तों? यह संसार का सबसे पहला, ध्यान दीजिए मैं शब्द यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, संसार का पहला गणना यंत्र क्या है दोस्तों? गणना यंत्र कौन सा था? तो गणना यंत्र कौन सा था? तो ये आपका कौन सा था? अबेकस। ये संसार का पहला गणना यंत्र था। ध्यान से समझिए, थोड़ा सा देखिए टेक्निकल शब्द जो आते हैं या ऐसे शब्द आते हैं जिनको आपने कभी पहली बार नहीं सुना है, पहली बार सुन रहे हैं, आपने पहले नहीं सुना है, तो ऐसे शब्दों को हमें बार बार दोहराना पड़ता है। और ये शब्द ज़्यादा ऐसा नहीं कि हमसे नहीं बनेंगे। तो ध्यान दीजिए मैंने क्या बताया है। डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर में सबसे पहली बात मैंने आपको ये बताई है कि अबेकस एक पहला गणना यंत्र था। आप स्कूलों में देखोगे, जैसे आपने स्कूल में इस प्रकार का कोई गणना यंत्र इस प्रकार का देखा होगा, इस प्रकार का, उसमें इस प्रकार की तीलियाँ फंसी रहती हैं और यहाँ पर कुछ जो मोती रहते हैं वो मोती इस प्रकार से इसमें डले होते हैं। इस प्रकार से क्या होते हैं? मोती यहाँ पर डले होते हैं। ये क्या होते हैं? मोती डले होते हैं। प्राइवेट स्कूलों में तो जैसे आप अपने बच्चों को भेजने जाते हो तो प्राइवेट स्कूलों में यह ज़्यादा मिलती है, ठीक है। तो इस प्रकार के क्या होते हैं? ये मोती डले होते हैं और बच्चे इसको क्या करते हैं? इसको इधर उधर खिसका कर, जैसे इसको खिसकाया 1 2 3 इस प्रकार से खिसकाया और फिर कहते हैं इधर से 2 घटा 2 इस तरफ खिसकाया। तो कहते हैं कि आप बताइए इसमें से ये खिसकाया तो इसका प्लस माइनस कैसे होगा? तो गणना मतलब ये हुआ कि गणना मतलब कैलकुलेशन। ऐसा यंत्र जो क्या कर सके? कैलकुलेशन करने का क्या कर सके? कार्य कर सके। ऐसा यंत्र जो कैलकुलेशन करने का कार्य कर सके, जिसे कौन बना रहा है? चीन बना रहा है। और चीन में इसका आविष्कारक कौन है? ली काई चेन है। यह स्कूलों में आप आज भी देखते हो। आज भी आप यदि कोई बुक स्टॉल पर जाओगे तो बुक स्टॉल पर आपको आज भी यह मिल जाएंगी। ये इस प्रकार का भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं कि इस प्रकार की तीलियां भी लगी होती हैं। और इस प्रकार के उसमें क्या होते हैं? ये मोती पिरो दिए जाते हैं। और ये क्या है आपका? ये अबेकस है। ये क्या है दोस्तों? यह अबेकस है। और संसार में पहली बार इसको बनाया जा रहा था। तो आपसे ये पूछेगा कि संसार का पहला गणक यंत्र कौन सा है? तो संसार का सबसे पहला गणक यंत्र कौन सा है? तो यह आपका कौन सा है? अबेकस है। जिसे किसने निर्मित किया था? चीन ने निर्मित किया था। ली काई चेन द्वारा निर्मित किया गया था। और ये कब किया गया था? 16वीं शताब्दी में किया गया था। जो संसार का पहला गणक यंत्र था, केवल गणना करने के लिए इसका क्या किया गया? उपयोग किया गया।
तो साथियों हमारे हिसाब से ये वाला जो पहला मैंने आपको अभिकस बताया है ये हमारे हिसाब से आपको क्लियर होना चाहिए। अब हम दूसरी सेकंड की बात करते हैं। सेकंड आपका कौन सा है, तो सेकंड आपका होगा पास्कल आयन। पास्कल आयन आपका सेकंड कौन सा होगा, तो सेकंड होगा आपका पास्कल आयन। तो पास्कल आयन भी यह एक आपका क्या था, एक गणना यंत्र था। पास्कल आयन भी एक क्या था, आपका गणना यंत्र था, और इससे भी हम क्या कर सकते थे, इससे भी कैलकुलेशन कर सकते थे। तो पहली बात तो ये कि संसार का पहला गणक यंत्र कौन सा है, तो संसार का पहला गणक यंत्र कौन सा है, आपका गणक यंत्र कौन सा है, पास्कल आयन है। आपका कौन सा है, अभिकस है। इसी प्रकार से आपसे एक दूसरा पूछा जाएगा, मैं दूसरा नंबर डाला हूं, दूसरा है आपका पास्कल आयन। क्या है आपका पास्कल आयन, ऐसे ही लिखेंगे जैसे मैं लिख रहा हूं पास्कल आयन। दूसरा गणक यंत्र कौन सा है, दूसरा है आपका पास्कल आयन। पास्कल ए कर लेना यहाँ पे सही, CALILINE, पास्कल आयन। तो पास्कल आयन क्या था दोस्तों, यह फ्रांस के एक व्यक्ति थे ब्लेज पास्कल। क्या नाम था इनका, ब्लेज पास्कल। ब्लेज पास्कल ने क्या किया था, पास्कल ने इसका आविष्कार किया था। ब्लेज पास्कल ने क्या किया था दोस्तों, इसका आविष्कार किया था, और इसका आविष्कार किया इसलिए इन्हीं के नाम पर, ब्लेज पास्कल के नाम पर, सर नेम के नाम पर हमने क्या रख दिया, इसका नाम क्या रख दिया, पास्कल आयन रख दिया। अच्छा, ये आविष्कार कब किया था दोस्तों, तो 1642 ईस्वी में इसका क्या किया गया था, आविष्कार किया गया था। पास्कल आयन का आविष्कार कब किया गया था, 1642 ईस्वी में इसका आविष्कार किया गया था। और यह क्या था, ये प्रथम यांत्रिक गणना मशीन थी। यह क्या था, संसार का पहला यांत्रिक, भाई वहां पर यांत्रिक शब्द नहीं जुड़ा है, आपने जो अभी इसके पहले अभिकस पढ़ा है वो केवल गणना मशीन है, गणना यंत्र है। तो यह क्या है, पहला यांत्रिक गणना मशीन है। यह क्या है दोस्तों, यह संसार का पहला यांत्रिक शब्द देखिए, यहाँ पर शब्द इंपोर्टेंट है। यांत्रिक का मतलब होता है मैकेनिकल। यांत्रिक का क्या होता है, मैकेनिकल। क्या होता है, मैकेनिकल कैलकुलेटर। गणना मतलब हम क्या बोलेंगे, कैलकुलेटर। गणना को क्या बोलेंगे हम, कैलकुलेटर। आप ध्यान दीजिए, मैंने क्या कहा कि 1642 में इसको किसने बनाया, ब्लेज पास्कल ने बनाया। ये तो आपका जो आपने अभिकस पढ़ा है, यह अभिकस तो केवल साधारण सा होता था, लेकिन यह क्या होता था, जैसे आपने एक हारमोनियम होता है, हारमोनियम को देखा हो तो हारमोनियम में इस प्रकार के फंक्शंस होते हैं, तो वह भी एक क्या यांत्रिक रूप से चलती है हारमोनियम, ठीक है। इसी प्रकार से एक हारमोनियम जैसा आकार इसका भी हुआ करता था, ऐसा बॉक्स होता था। यहाँ पर क्या होते थे, कुछ इस प्रकार के जैसा डायल पैड होता था आपका, पहले जो टेलीफोन होते थे तो ऐसे आप बटन घुमाते थे तो 2 दब जाता था, फिर 3 दब जाता था, इस प्रकार से। इसी प्रकार से यहाँ पर क्या लिखे हुए रहते थे, यहाँ पर नंबर लिखे रहते, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, इस प्रकार के क्या लिखे रहते थे, नंबर लिखे रहते थे। और इन नंबरों को क्या करना पड़ता था, हमें घुमाना पड़ता था, और जैसे ही नंबर घूमते थे वैसे ही उतने अक्षर क्या होते जाते थे, वह कमांड में लेता जाता था, इनपुट के रूप में क्या करता था, ग्रहण करता था। तो ध्यान दीजिए, मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि संसार का पहला गणना यंत्र कौन सा है, तो गणना यंत्र केवल आपका अभिकस है, लेकिन संसार का पहला यांत्रिक जो मैकेनिकल तरीके से क्या कर रहा हो, वो काम कर रहा हो, वो सरल ना हो, इतना मैकेनिकल तरीके से क्या कर रहा हो दोस्तों, काम कर रहा हो, वो सरल ना हो। तो संसार का पहला यांत्रिक गणना मशीन कौन सी है, तो वह आपकी कौन सी है, पास्कल आयन है। पास्कल आयन जिसे किसने बनाया, ब्लेज पास्कल ये कौन है, फ्रांस के एक गणितज्ञ हैं। ये क्या है, गणितज्ञ हैं। इन ब्लेज पास्कल गणितज्ञ ने फ्रांस के हैं, इन्होंने इसको बनाया। कब बनाया दोस्तों, 1642 में बनाया। और यह इसकी विशेषता क्या है, यह संसार का पहला गणना यंत्र
यंत्र है दोस्तों। केवल यह मशीन क्या कर सकती थी, यह केवल जोड़ घटा सकती थी। ध्यान देना, यह केवल जोड़ घटा सकती थी। आप ये बता सकते हो यह मशीन केवल जोड़ घटा सकती थी। यह मशीन केवल जोड़ घटा सकती थी, इसलिए इस मशीन को पास्कलाइन को हम क्या कहते थे, इस मशीन को हम क्या कहते थे, इस मशीन को हम लोग एडिंग मशीन भी कहते थे। क्या कहते थे, एडिंग मशीन भी कहते थे। ध्यान देना, मैंने क्या कहा कि यह मशीन केवल जोड़ने का कार्य और घटाने का कार्य, केवल दो ही कार्य कर सकती थी। बच्चों ध्यान से सुनिए आप इस बात को, मैं ये कह रहा हूं कि केवल जो पास्कलाइन है, पास्कलाइन केवल दो ही कार्य कर सकती थी। वह कर सकती थी कौन सी, जोड़ने का और घटाने का। इसलिए इस आधार पे हम इस पास्कलाइन को क्या कहते थे, केवल पास्कलाइन को क्या कहते थे, इसे हम एडिंग मशीन भी कहते थे। तो आपसे पूछा जाए कि आप बताइए संसार का पहला यांत्रिक मैकेनिकल कैलकुलेटर कौन सा है, तो मैकेनिकल कैलकुलेटर कौन सा है, पास्कलाइन आपका क्या है, मैकेनिकल कैलकुलेटर है। लेकिन केवल कैलकुलेशन के लिए पूछा जाए तो वह आपका कौन सा है, अबिकस है। इस मैकेनिकल कैलकुलेटर को सबसे पहली बार किसने बनाया था, तो सबसे पहली बार ब्लेज पास्कल ने बनाया था। क्या थे यह भाई, फ्रांस के एक गणितज्ञ थे। फ्रांस के गणितज्ञ थे। कब बनाया था, 1642 में इसका क्या किया था, आविष्कार किया था। यह क्या कर सकता था, यह केवल जोड़ घटाने का कार्य कर सकता था। इसलिए इस पास्कलाइन को हम क्या कहते थे, एडिंग मशीन भी इसको कहते थे। तो हमारे हिसाब से आपको इतना पॉइंट क्लियर होगा, स्क्रीनशॉट लीजिए। हम आगे बढ़ते हैं, तीसरी बात पे हम लोग बढ़ते हैं। इसके बाद आता है अगला बिंदु पास्कलाइन के बाद तीसरा आता है चार्ल्स बेबेज की बात आती है। चार्ल्स बेबेज का नंबर आता है और चार्ल्स बेबेज ने आपको याद हो, चार्ल्स बेबेज ने एक मशीन बनाई थी, एक इंजन बनाया था जिसे हमने क्या कहा था, डिफरेंस इंजन कहा था। एक ब्लेज पास्कल ने क्या बनाया था दोस्तों, एक डिफरेंस इंजन बनाया था। किस नाम से बनाया था, वह नाम क्या था उसका नाम था एक डिफरेंस इंजन। तो ध्यान देना, तीसरा आपका क्या था, डिफरेंस। आपका तीसरा क्या था, डिफरेंस इंजन। तीसरा क्या बनाया था इन्होंने, डिफरेंस इंजन बनाया था इन्होंने। तीसरा क्या बनाया था, डिफरेंस इंजन बनाया था। और यह डिफरेंस इंजन किसने बनाया, तो यह चार्ल्स बेबेज ने। किसने बनाया, चार्ल्स बेबेज ने क्या किया था, इसको निर्मित किया था। चार्ल्स बेबेज ने क्या किया था, इसको निर्मित किया था। कब दोस्तों निर्मित किया, तो यह 1822 में क्या किया था, निर्मित किया था। कब किया था दोस्तों, 1822 में डिफरेंस इंजन का निर्माण किसने किया, चार्ल्स बेबेज ने किया। और इसकी विशेषता क्या थी दोस्तों, इसकी विशेषता ये थी कि दशमलव, ये जो दशमलव लिखा है, दशमलव के बाद तक की मतलब 20 अंकों तक की, कब तक की, 20 अंकों तक की क्या कर सकता था, गणनाएं कर सकता था। क्या कर सकता था, 20 अंकों तक की क्या कर सकता था, गणनाएं कर सकता था। कौन कर सकता था, ये डिफरेंस इंजन कर सकता था। डिफरेंस इंजन जैसे मैंने कहा कि ये कोई भी संख्या ऐसे 2, 4, 6 ऐसे दशमलव के पहले लिखी हो, पहले की तो ये गणनाएं करता था, लेकिन दशमलव के बाद भी क्या कर सकता था, यह 20 अंकों तक की क्या कर सकता था, इतनी लंबी गणनाएं कर सकता था। कौन कर सकता था, ये डिफरेंस इंजन कर सकता था। किसने बनाया था, चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। कब बनाया था, 1822 में बनाया था। याद रखिए इस बात को, 1822 में इसको बनाया था और ये 20 अंकों तक की गणनाएं कर सकता था। इसकी एक विशेषता और ध्यान से सुनिए, ये किससे चलता था, यह भाप से चलता था। किससे चलता था, इंजन था तो इंजन में किसी न किसी से चलेगा, तो ये किससे चलता था, भाप से चलता था। ये किससे चलता था, ये भाप से चलता था, जिसे किसने बनाया था, चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। कब बनाया था, 1822 में बनाया था।
कितने तक के अंकों तक की गणनाएं कर सकता था? ये 20 अंकों तक की क्या कर सकता था? गणनाएं कर सकता था। 20 अंकों तक की गणनाएं कर सकता था। तो ये आपको अच्छे से याद रखना। पहला मैंने आपको क्या बताया? मैंने अबेकस बताया। दूसरा आपको कौन सा बताया? पास्कल लाइन बताया। तीसरा कौन सा बता दिया? मैंने आपको डिफरेंस इंजन बता दिया। अब मैं चौथी की मैं बात करता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चौथा आपका कौन सा होगा? एनालिटिकल इंजन। चौथा कौन सा होगा दोस्तों? एनालिटिकल इंजन। चौथा क्या है? एनालिटिकल इंजन। अब एनालिटिकल इंजन के बारे में आप जानते हैं, क्या जानते हैं भाई? चार्ल्स बेबेज ने बनाया, बात सही थी। कब बनाया? 1833 में बनाया, उसके 10 साल बाद बनाया। सही बात है ना? 1833 में चार्ल्स बेबेज ने ही इसको बनाया। किसको बनाया? एनालिटिकल। चौथा आपका क्या होगा? एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन किसने निर्मित किया? इसका आविष्कार किसने किया? इसका निर्माण किसने किया? या आविष्कार किसने किया? तो हम बता देंगे सीधा सा, चार्ल्स बेबेज ने किया। चार्ल्स बेबेज ने कब किया? 1833 में क्या किया? इसका आविष्कार किया। चार्ल्स बेबेज ने कब किया? 1833 में क्या किया? इसका कार्य प्रारंभ किया। 1833 में इसका क्या किया? कार्य प्रारंभ किया। लेकिन आप याद रखना ये चार्ल्स बेबेज ने 1833 में कार्य प्रारंभ किया। क्या किया? कार्य प्रारंभ किया। 1833 में क्या किया? कार्य प्रारंभ किया। लेकिन इस एनालिटिकल इंजन को प्रारंभ तो चार्ल्स बेबेज ने किया, लेकिन इसे यह पूरा नहीं बना पाए थे। इस कार्य को पूरा किसने किया था? इनके बेटे हुआ करते थे हेनरी बेबेज, और हेनरी बेबेज ने इसको पूरा किया था। तो आप यहाँ पे बहुत अच्छी बात लिख सकते हैं कि चार्ल्स बेबेज इसे पूरा नहीं कर पाए थे। ऐसे लिखेंगे, जैसी भाषा मैं लिखवाता हूँ वही भाषा आपकी कॉपी में भी दर्ज होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं जो लिखवा रहा हूँ तो आप लिखने रहे। यहाँ पे यदि मेरा एक शब्द भी लिखता है तो वह भी आपका परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको छोड़ना नहीं है, कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ना है, सारे पॉइंट आपको लिखना है। चार्ल्स बेबेज लिखेंगे आप, चार्ल्स बेबेज इसे पूरा नहीं कर पाए थे। चार्ल्स बेबेज इसे पूरा नहीं कर पाए थे, जिसे पूरा इनके बेटे हेनरी बेबेज ने पूरा किया था। हेनरी बेबेज ने पूरा किया था। तो ये बात आपको याद रखनी है कि चार्ल्स बेबेज ने इसका निर्माण 1833 में प्रारंभ किया, लेकिन इसे पूरा नहीं कर पाए, और जिसे क्या किया था? हेनरी बेबेज ने किया था। अब दोस्तों एक बात आप याद रखना, उसमें क्या होता था, जैसे जो आपने डिफरेंस इंजन पढ़ा है तो आप डिफरेंस इंजन को कभी गूगल पे आप सर्च करके देखना, और बगल में एक व्यक्ति खड़ा होगा और उसका एक हैंडल घुमा रहा होगा। तो हैंडल घुमाने का मतलब है कि उसे क्या क्या करना पड़ता था? हमें चालू करना पड़ता था किसको? डिफरेंस इंजन को। तो वह एक स्वचालित मशीन नहीं थी, वह एक जो इंजन था वह एक आपका स्वचालित ऑटोमेटिक नहीं था। इसकी विशेषता ये थी कि यह भाप से तो चलता था, सही था, वह भी भाप से चलती थी, लेकिन यह कैसी थी? इसका दूसरा पॉइंट मैं लिख रहा हूं, यह कैसी थी? स्वचालित। यह कैसी थी? स्वचालित मशीन थी। यह कैसी थी? यह स्वचालित मशीन थी जो पंच कार्ड की स्वचालित मशीन थी, जो पंच कार्ड के दिशा निर्देशों पर, पंच कार्ड के दिशा निर्देशों के अनुसार, पंच कार्ड के दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य करती थी। निर्देशों के अनुसार कार्य करती थी। किसके अनुसार कार्य करती थी? पंच कार्ड के दिशा निर्देशों के अनुसार क्या करती थी? यह कार्य करती थी। कौन करती थी? एनालिटिकल इंजन करता था। पंच कार्ड क्या है? तो दोस्तों इसमें पंच कार्ड इनपुट देने के लिए हम किसका उपयोग करते थे? पंच कार्ड का उपयोग करते थे। एक पंच कार्ड इस प्रकार का होता था, एक कार्ड होता था, ठीक है, एक कार्ड होता था, और इस कार्ड पे कुछ इस प्रकार के छेद बने होते थे। इस प्रकार के क्या बने होते थे? छेद बने होते थे, और इसमें इसके माध्यम से इसका ये क्या है? आपका पंच कार्ड है। ये क्या है दोस्तों? पंच कार्ड है, और इसका उपयोग हम लोग किस लिए करते थे? इनपुट देने के लिए।
क्या किसके लिए करते थे दोस्तों? इनपुट देने के लिए हम इस पंच कार्ड का क्या करते थे? उपयोग करते थे। तो ध्यान दीजिए, मैंने क्या बताया, मैंने पहला चार्ल्स बेबेज का डिफरेंस इंजन बताया, और डिफरेंस इंजन क्या करता था? 1822 में निर्मित किया गया चार्ल्स बेबेज द्वारा भाप से चलता था और केवल दशमलव के 20 अंकों तक की गणनाएं कर सकता था। ये दूसरा एनालिटिकल इंजन इन्होंने बनाना प्रारंभ किया, लेकिन इनकी मृत्यु हो जाती है कुछ समय बाद। लेकिन जिसे पूरा किसने ये पूरा नहीं कर पाए थे उसको, जिसे मृत्यु तो बाद में होती है, लेकिन इसे पूरा नहीं कर पाए, इसमें बाद में सहयोग किसको करना पड़ा? इनके बेटे हेनरी बेबेज को पूरा करना पड़ा। हेनरी बेबेज ने इसको बनाया और यह एक ऐसी मशीन थी जिसको हाथ से नहीं चलाना पड़ता था, या ऑटोमेटिक रूप से चालू और बंद हो सकता था, जिसे हम क्या कह रहे हैं? स्वचालित मशीन कह रहे हैं। और आपको इनपुट देना है, तो इनपुट देने के लिए आपको किसका उपयोग करना पड़ता था? इनपुट देने के लिए आपको पंच कार्ड का उपयोग करना था। पंच कार्ड का क्या करना पड़ता था? उपयोग करना पड़ता था। इस मशीन में इनपुट देना है तो आपको पंच कार्ड का क्या करना पड़ता था? उपयोग करना पड़ता था। अब ये और क्या कर सकती थी? तो यह अंक गणितीय मतलब ये हुआ कि जितनी भी अंक गणितीय गणनाएं होती हैं, प्लस माइनस घटाना जोड़, ये मतलब प्लस माइनस घटाना भाग, ये अंक गणितीय गणनाएं ये क्या करता था दोस्तों? अंक गणितीय गणनाएं जैसे प्लस हुआ, माइनस हुआ, ये आपका इनटू हुआ, और इसके बाद आपका ये डिवाइड हुआ। तो ये अंक गणितीय गणनाएं कौन करता था? एनालिटिकल इंजन करता था। अंक गणितीय गणनाएं कौन करता था? एनालिटिकल इंजन करता था। और इस इंजन को बनाना किसने प्रारंभ किया? चार्ल्स बेबेज ने किया, 1833 में किया। कहीं किताबों में आपको 1835 में मिलेगा, तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। जो भी ऑप्शन सही होगा उसमें से हम ऑप्शन को चुनेंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, अंक गणितीय गणनाएं यह कर सकता था, इतनी बात। फिर इसके बाद मैं ये बता रहा हूँ कि एक का और नाम आपने सुना होगा, मैं इधर लिख रहा हूँ, आपको दिखाई दे रहा होगा, लेडी एडा ऑगस्टा। नाम बिल्कुल छाप लेना, बिल्कुल आपसे पूछा जा सकता है कि लेडी एडा ऑगस्टा का नाम कहां आता है। तो लेडी एडा ऑगस्टा इन्होंने एनालिटिकल इंजन में पहला प्रोग्राम डाला था। इन्होंने क्या किया था? आप लिख लेंगे ऐसे, इन्होंने एनालिटिकल इंजन में पहला प्रोग्राम डाला था। इन्होंने एनालिटिकल इंजन में पहला प्रोग्राम डाला था। किसने डाला था? लेडी एडा ऑगस्टा ने डाला था। शब्द सुन लीजिए, यदि नहीं दिखाई दे रहा है तो ये ऑगस्टा लिखा है, ठीक है, AUGUSTA ऑगस्टा लिखा है। और इन्होंने क्या किया? इन्होंने पहला प्रोग्राम किसमें डाला? एनालिटिकल इंजन में डाला। इसलिए इन्हें क्या माना जाता है? इन्हें संसार का, ध्यान दीजिए, इन्हें क्या माना जाता है? संसार का पहला प्रोग्रामर माना जाता है। किसे माना जाता है? ये लेडी एडा ऑगस्टा को माना जाता है। ध्यान दीजिए, बिल्कुल एक एक शब्द है, और यदि आपको एक एक शब्द अच्छे से समझ में आ रहे हैं तो मैं कह रहा हूं यहीं से सारे प्रश्न आपके आना है। आपसे पूछा जाएगा दोस्तों कि संसार का पहला प्रोग्रामर कौन है, किसका नाम बताइए, किसने पहला प्रोग्राम बनाया था? तो वो लेडी एडा ऑगस्टा ने बनाया था। लेडी एडा ऑगस्टा ने किसके लिए बनाया था? तो चार्ल्स बेबेज के एनालिटिकल इंजन के लिए पहला प्रोग्राम बनाया था। किसने बनाया था? लेडी एडा ऑगस्टा ने बनाया था। दोस्तों, इन्होंने प्रोग्राम इसमें डाल दिया, और साथ में इनको जो आप पढ़ते हो, बाइनरी नंबर पढ़ते हो, यहां नोट करके आप लिख सकते हो। बाइनरी जो नंबर पढ़ते हो, जिसे हम क्या कहते हैं? बाइनरी नंबर कौन सी? 0 और 1। 0 किसका काम करता है? ये ऑफ का काम करता है, जबकि 1 किसका काम करता है? ये ऑन का काम करता है। तो ध्यान दीजिए, इन्हें बाइनरी नंबर का आविष्कारक, इन्हें बाइनरी नंबर 2 अंकों की बाइनरी नंबर, ये क्या है? 2 अंकों की, मैं यहां पे लिख रहा हूं, 2 अंकों की बाइनरी संख्या, जो संख्या आप देख रहे हो 0 और 1,
ये क्या कहलाते हैं? बाइनरी नंबर कहलाते हैं। तो 2 अंकों की संख्या, बाइनरी संख्या, ये संख्या प्रणाली के आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता है? तो आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता है? लेडी एडा ऑगस्टा को दिया जाता है। 2 अंकों की, मैं लिख रहा हूं यहां पे ध्यान दीजिए, नीचे 2 अंकों की बाइनरी संख्या के आविष्कार का श्रेय, नहीं दिखाई दे रहा हो तो मेरी आवाज तो सुन पा रहे हो ना आप? 2 अंकों की बाइनरी संख्या के आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता है? श्रेय दिया जाता है तो किसे दिया जाता है? तो ये किसे दिया जाता है? ये किसे दिया जाता है दोस्तों? लेडी एडा ऑगस्टा को दिया जाता है। आप सामने लिख लेंगे लेडी एडा ऑगस्टा। क्या लिख लेंगे? एडा ऑगस्टा, AUGUSTA, लेडी एडा ऑगस्टा को क्या दिया जाता है? 2 नंबर की जो दो संख्याएं हैं 0 और 1, और 0 और 1 की जो संख्याएं हैं, तो 0 1 की संख्याओं का आविष्कार, जो जिसे हम बाइनरी नंबर कहते हैं, इसका आविष्कार किसने किया? तो दोस्तों लेडी एडा ऑगस्टा ने किया। और ये महत्वपूर्ण योगदान ये निभाते हैं एनालिटिकल इंजन में, पहला प्रोग्राम यही डालती हैं, और इन्होंने संख्या प्रणाली थी इसका भी क्या किया? पहली बार आविष्कार किया। तो दोस्तों आज की क्लास में मैंने क्या बताया है? आज की क्लास में मैंने आपको क्या बताया? पहला मैंने ध्यान से सुनना है। देखिए महत्वपूर्ण केवल इतना है कि आप जितना ध्यान से सुनोगे चीजें आपको क्लियर होंगी। वीडियो आपके पास है, आप एक बार देखना चाहें तो एक बार देखिए, 2 बार देखना चाहें तो 2 बार देखिए। आप स्पीड ज्यादा लग रही हो तो आप थोड़ा सा उसके स्पीड कम कर लीजिए। वीडियो की स्पीड हो जाती है कम तो उसको कर लीजिए, फिर आप उसको ध्यान से सुनिए, क्योंकि लैंग्वेज ये है आपकी, कंप्यूटर एक लैंग्वेज है, मतलब एक टेक्निकल भाषा है, और इसे हमें अच्छे से समझना इंपॉर्टेंट है। प्रश्न थोड़े कठिन से आते हैं तो समझ पाना उस समय मुश्किल होता है। इसलिए यदि आपको एक बात अभी समझ में आ गई तो आपको पेपर में किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। और पटवारी में बिल्कुल ऐसे ही नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि संसार की पहली प्रोग्रामर का नाम बताइए, तो लेडी एडा ऑगस्टा है। किसका आविष्कार किया? तो 0 1 का आविष्कार किया। किसके लिए प्रोग्राम बनाया? तो एनालिटिकल इंजन के लिए बनाया। एनालिटिकल इंजन का आविष्कारक कौन है? तो चार्ल्स बेबेज है। कब आविष्कार किया? 1833 में किया। किसने पूरा किया इस इंजन को? तो बाद में इनके हेनरी बेबेज ने किया। कितने अंकों तक की गणनाएं कर सकता था? ये आप ये भी लिख लेना, कितने अंकों तक की गणनाएं कर सकता था? तो दशमलव से 50 अंकों तक की क्या कर सकता था? यह गणनाएं कर सकता था। कौन कर सकता था? गणनाएं कर सकता था। कौन कर सकता था? ये एनालिटिकल इंजन कर सकता था। तो दोस्तों आज हमने क्या बताया आपको? ध्यान से सुनिए। पहला जो हमने आपको बताया, तो वो बताया आपको अबिकस एक है, मतलब आपकी क्या है? गणना मशीन है, केवल चीन के द्वारा निर्मित की गई थी, ली काई चेन द्वारा इसको निर्माण किया गया। दूसरा मैंने पास्कलाइन बताया। पास्कलाइन एक आपकी यांत्रिक गणना मशीन है, मैकेनिकल कैलकुलेटर है, और इसे किसने बनाया? ब्लेज पास्कल ने बनाया था, जो फ्रांस के गणितज्ञ हुआ करते थे। और फिर इसके बाद हमने तीसरा कौन सा बताया आपको? डिफरेंस इंजन बताया। डिफरेंस इंजन का निर्माण किसने किया? डिफरेंस इंजन का निर्माण ये आपका चार्ल्स बेबेज ने किया, 1822 में किया। दशमलव से 20 अंकों तक की गणनाएं कर सकता था। इसी प्रकार से मैंने आपको फिर अगला कौन सा बताया? मैंने एनालिटिकल इंजन बताया। एनालिटिकल इंजन का निर्माण किसने किया? यह भी चार्ल्स बेबेज ने किया। दशमलव के 50 अंकों तक की गणनाएं कर सकता था। और इसको पूरा किसने किया? तो इनके पुत्र, इनके बेटे हेनरी बेबेज ने जिसे पूरा किया। इसे प्रोग्राम किसने डाला? लेडी एडा ऑगस्टा ने डाला। लेडी एडा ऑगस्टा को और किस लिए जानते हैं? तो जो बाइनरी नंबर होता है, बाइनरी नंबर के आविष्कार का श्रेय भी किसको दिया जाता है? लेडी एडा ऑगस्टा को दिया जाता है। तो साथियों आज की कक्षा में हमने आपको ये चार मैंने चीज़ें बता दी। इसी प्रकार से जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे वो हम सेंसस टेबुलेटर पढ़ेंगे। इसी प्रकार से मार्क फर्स्ट पढ़ेंगे। फिर कौन सा पढ़ेंगे? ABC कंप्यूटर पढ़ेंगे। फिर ENIAC पढ़ेंगे, एडवेक पढ़ेंगे, यूनिवेक पढ़ेंगे। और इसी प्रकार से आपके जो डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर होगा वो अगले वीडियो में क्या हो जाएगा? पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। तो साथियों ये आज का टॉपिक है, और आज इसको अच्छे से पढ़िए, लिखिए, एक एक पॉइंट को अच्छे से लिखिए, ठीक है। और फिर मिलते हैं हम अगली क्लास में। आज के लिए यहीं पर विदा लेते हैं। नमस्कार।